हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है कम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमिक प्लानिंग सेशन टॉपिक नंबर 3 में। आज हम बात करने वाले हैं कि टॉपर्स जो होते हैं उनकी हैबिट और लाइफस्टाइल क्या होती है। ऐसी क्या चीज़ें करते हैं कि जिसकी वजह से वो क्लैट में टॉपर बन जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, प्रो टैलेंट 2018 से क्लैट की तैयारी ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन से यूट्यूब माध्यम के द्वारा करवा रहा था, और उस माध्यम के द्वारा प्रो टैलेंट इज एबल टू कनेक्ट विथ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। आज की तारीख में ऐसा है दैट द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इनटू द टॉप एनएलयूज, ठीक है, यू विल फाइंड that all those students, you can say, some or the other way they have gone through and they have benefited from Pro Talent's content. But the point is not that Pro Talent ने बच्चों को क्या दिया। पॉइंट ये है कि बच्चों ने ऐसा क्या किया, दोस एस्पायरेंट्स ने ऐसा क्या किया जो उनको उस मुकाम तक लेकर गया। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अभी अक्टूबर का मंथ है, मई महीने में जब आपकी एग्जाम होगी तब आपके पास जो समय है उस समय का आप उपयोग कैसे करें ताकि आप एनएलयू में कैसे पहुंचे, बात उस चीज की है। तो हमने अलग अलग तरीके के टॉपर्स को देखने की कोशिश करी, उनकी मेथड को समझने की कोशिश करी। जब डे टू डे बेसिस के ऊपर हम जब उनके साथ पढ़ाई की बातें करते हैं, जब उनको कुछ सिखाते हैं, कुछ समझाते हैं, ठीक है, उनका रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है, वो किस तरीके से अपने आप को शेप करते हैं, किस तरीके से उनका रिएक्शन आता है, किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, किस तरीके से अपनी पढ़ाई को शेप करते हैं, वो हमने जानने की कोशिश करी। और हमें समझ में आया that there is definitely a huge difference between a topper and the general student, ठीक है, not a general as a category but a general students। क्या फर्क होता है, ठीक है। भगवान ने हम सब लोगों को सेम बॉडी मास दिया हुआ है, हम जन्मे आज जिस उम्र तक पहुंचे सेम ब्रेन की साइज दे के रखी है, सबकी कैपेबिलिटी सेम है, पर अंतर वो बन जाता है कि भैया वो अपनी लाइफ में डेली क्या करते हैं। दोस्तों, भले वो फिर प्रो टैलेंट की तरफ से टॉप 100 में आने वाले वो 5 ऐसे स्टूडेंट हो, या टॉप 200 में आने वाले ऐसे 15 स्टूडेंट्स हो, या टॉप 500 में आने वाले ऐसे करीबन 110 के ऊपर स्टूडेंट्स हो, हम सभी स्टूडेंट्स को ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो लोग ऐसा क्या करते हैं। इनफैक्ट आप जो भी कोचिंग में होंगे, या आप जो भी से ऑनलाइन सेशन देख रहे होंगे, या आप कहीं पे भी होंगे, आपके आजू बाजू आपके जो दोस्त हैं, ठीक है, उन दोस्तों के प्रिपरेशन के तरीके से आप आइडेंटिफाई करने के काबिल होंगे कि भाई ये बंदा थोड़ा आगे बढ़ चुका है, वो बंदा आगे क्यों बढ़ा है, ठीक है, ये जानने की कोशिश है। आप सोचेंगे कि सर बहुत लंबा खींच रहे हैं, पर दोस्तों मैं आपके दिमाग में ये ड्रिल करना चाहता हूं कि ये जो आइडिया है कि टॉपर्स की हैबिट और टॉपर की लाइफस्टाइल कैसे होती है वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बस यही तो डिफरेंस है, ठीक है। और हमें डेली सुबह उठकर और रात को सोने के टाइम पे क्या सोच के सोना है, क्या सोच के उठना है, और रोज़ समय कैसे निकालना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों, ये समझिए कि जो टॉपर होते हैं, ठीक है, उनका जो पहला फैक्टर है, मैं 2 फैक्टर के बारे में बात करूंगा, ठीक है। एक, वो अपने पूरे दिन का मैक्रो व्यू कैसे लेते हैं, एंड नंबर 2, व्हेन दे आर लर्निंग इट, जब वो अपने इनपुट लेते हैं और जब वो आउटपुट देते हैं उन समय में क्या काम करते हैं। तो 2 फैक्टर विच इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। अगर आप उस लाइफ को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से देखिए, आखिरी एंड तक देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यस, यू हर्ड इट राइट। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला फैक्टर है कि जो टॉपर होते हैं ना, उनका पूरा दिन, ठीक है, उनका पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है। दे आर हाईली डिसिप्लिन पीपल। डज दैट मीन कि वो लोग सुबह 9:15 पर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है, उनको पता होता है कि चाय में चीनी कब डालनी, भाई 9:18 हो गई है, चाय में चीनी डालो। ना 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 ना, नॉट लाइक दैट, नॉट लाइक दैट, ठीक है। दिस आर द पीपल हु आर हाईली डिसिप्लिन। उनको पता है कि भाई सुबह का एक टाइम स्लॉट है,
उसके अंदर उनको अपना रोज़मर्रा का काम करके फिर एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में पढ़ने बैठना है, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में उनका ब्रेकफास्ट, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में उनका खाना पीना, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में पढ़ाई, एंड दे ऑलवेज फॉलो दैट शेड्यूल. दे डोंट चेंज इट. दे डोंट अननेसेसरीली गेट पैनिक कि आज प्रेशर आ गया है, ठीक है, तो आज मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर लेता हूँ और फिर मैं बाद में देखूंगा क्या करना है, ठीक है. दे डोंट डू दैट. देर आर पीपल हु डू दैट कि अच्छा आज तो हमारी स्कूल में एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया है, चलिए प्रोजेक्ट का आखिरी के 2 दिन बचे, चलिए पूरी मेहनत कर लेते हैं, और रात रात जगकर 3 बजे तक 4 बजे तक आपने प्रोजेक्ट कर लिया और उसके बाद एक हफ्ता आपने बर्बाद कर दिया. दोस्तों, अगर आपको टॉपर बनना है तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, आज से लेकर अक्टूबर से लेकर आपके मई तक या पूरी जिंदगी भर आप ये चीज का ध्यान रखें कि आप अपने दिन को प्रॉपरली शेड्यूल करिए. You must know what you are going to do, you must know what you are going to execute in that, and you must schedule it. सोने का टाइम फिक्स, खाने का टाइम फिक्स, उससे ज़्यादा समय नहीं लोगे, उससे कम समय भी नहीं, ठीक है, वो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. अननेसेसरी नहाने में 15 मिनट की जगह पे आधा घंटा लेना गलत बात है. खाने में 20 मिनट्स की जगह पे 40 मिनट्स, क्योंकि मैं कुछ देखते देखते खाता हूँ, ठीक है, दैट इज़ टू बी अवॉइडेड. अगर आपको कुछ देखना ही है, अगर आपको आपका स्क्रीन टाइम करना है, आपकी पसंदीदा वेब सीरीज देखनी है, तो देखिए ना, उसका भी प्लानिंग करिए, पर उसके से भावनाओं में बहकर, ठीक है, बीच बीच में नई नई से वेब सीरीज इसके एडवर्टीजमेंट आकर कहीं पे भी आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वो सही बात नहीं है. सो जो टॉपर होते हैं वो अपना डेली शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा हाईली डिसिप्लिन वे में चलाते हैं, ठीक है. दे डोंट गिव अप वेरी इजीली, दे डोंट एक्सटेंड देमसेल्व्स अननेसेसरीली. कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं. इट इज़ लाइक कि अगर आपको आपके व्हीकल से अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो उस व्हीकल के साथ सही तरीके से बिहेव करना पड़ेगा. ये सुनो, आपको अननेसेसरी रेस देते देते तेजी से गाड़ी चलानी नहीं है, खड्डे आएंगे तो उसमें जोर से घुसानी नहीं है, ये सब तो करना पड़ेगा ना. तो भैया आपका ब्रेन भी उसी तरीके से काम करता, तो टॉपर्स इसी तरीके से अलग होते हैं. तो क्या आप मुझे कमिट करते हैं कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगा? नंबर 1. नंबर 2, जो टॉपर होते हैं मैक्रो प्लानिंग सही की है, ठीक है. देयर आर सो मेनी पीपल हु कैन डू दिस मैक्रो प्लानिंग, देन दे आर मास्टर एट, यू कैन से, पुटिंग एफर्ट्स ऑन द क्वेश्चंस ऑन अ रेगुलर बेसिस. क्या करते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट, किस तरीके से क्लैट की तैयारी करता है. फॉर एग्जाम्पल लीगल का टॉपिक चल रहा है, ठीक है, वो क्या करता है भाई, उसको पता है कि आज लॉ ऑफ टॉर्ट होने वाला है या लॉ ऑफ क्राइम होने वाला है. वो आ जाता है, ठीक है, इनसे खाली दिमाग के साथ कि चला आज तो सर कुछ सिखाएंगे, हम डालेंगे अपने दिमाग में, बराबर है. फिर वो क्लास अटेंड करता है, क्लास में जो बातें हुई समझता है, कह रहे वाह मज़ा आया, आज तो सर ने कुछ नया बताया, वेरी गुड, ठीक है. फिर उसने जाकर घर पे जाकर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी, सेम डे तो नहीं करा, दूसरे दिन उसने करने की कोशिश करी, ठीक है, सॉल्व किया, ओके. उसको लगता है कि भी चलो थ्योरी सर ने बता दी है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. क्वेश्चन सॉल्व करे, नहीं बने, सर्कल करे, टीचर से पूछा, टीचर ने बताया या पीछे सॉल्यूशन देख लिया, बता दिया और बोला कि ठीक है चलो मेरी प्रैक्टिस हो गई. भाई या बहन, प्रैक्टिस ऐसे नहीं होती है, ठीक है. टॉपर्स इस तरीके से नहीं बनते हैं. टॉपर्स के दिमाग में कंटिन्यूअस वो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट के बारे में सोचने का काम चलते रहता है. क्या करता है टॉपर, कोई भी टॉपिक है पहले से पढ़ के आता है, ठीक है, प्रॉपर पढ़ के आता है, टीचर जो बताते हैं उनको हर चीज़ को दिमाग में ध्यान रखता है, एंड देन व्हेन इज सॉल्विंग अ क्वेश्चन, ठीक है, वो क्या करता है, क्वेश्चन सॉल्व करा, जो उसको कंसेप्ट नहीं आया, ठीक है, उसको उसने पीछे देखा, एक बार टीचर से पूछा, अब बाकी लोगों जैसा नहीं कि अब एग्जाम आएगी तब हम उसको खोलेंगे, ना जी ना जी ना जी ना जी. He revises those concepts 2 times, 3 times, 4 times, इतनी बार रिवाइज करता है, इतनी बार अपने आप को एग्रेसिवली तैयार करता है कि वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं मेरे टीचर जैसा सोचना चालू करूं, क्यों ना मैं वो एक ऐसे हर एक तरीके के क्वेश्चन जब तक मेरे से बने नहीं तब तक मैं अपने सोच को रोकूं नहीं और ब्रेक ना लगाऊं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स.
ये जो डिफरेंस है कि हर एक क्वेश्चन के पीछे जो आग, ठीक है, जो एक एंथुजियाज्म, ठीक है, जो एक शार्पनेस जो चाहिए, ठीक है, ये आपके अंदर इनकलकेट करनी है दोस्तों। ये आपको अलग से कोई ऐसा बोलेगा तभी आप इनकलकेट करते हो, ये सुनो, इसकी किताबें मार्केट में थोड़ी मिलती है, इसकी गोलियां मार्केट में थोड़ी मिलती है, ये लो गोली खा लो, इसका कोई स्टडी मटेरियल मार्केट में थोड़ी मिलता है, इसकी कोई टेस्ट सीरीज थोड़ी मिलती है। भाई साहब, ये तो आपको डेवलप करना है, ये सुनो। सो टॉपर्स इस वजह से डिफरेंट होते हैं। भले उनका बॉडी मास आपके बॉडी मास जितना ही है, भले उनको भगवान ने आपके साथ ही एक ही साल में पैदा किया था, ये सुनो, 2000 में पैदा, 2001 में या 2002 में पैदा किया आपको, ये सुनो, या 2000 में पैदा हुए आप, बस उसी रेंज की बात हो रही है ना। 2000, 2001, 2002, 2003, इसी रेंज के बच्चे आपके साथ एग्जाम देने आने वाले हैं। मतलब सब लोगों ने दुनिया सेम देखी, सबको वैक्सीन भी सेम समय पे मिली, यस और नो। सब कहने का ये मतलब है सब कुछ सेम मिला, पेपर भी सेम मिलने वाला है, समय भी सेम मिलने वाला है। डिफरेंस यही बात का है कि आप अपनी लाइफ को हाईली डिसिप्लिन करोगे या नहीं, नंबर वन। नंबर टू, ऑन अ डेली बेसिस whenever you are solving the question, ठीक है, आर यू गेटिंग इनटू दैट कंसेप्ट इन अ क्रिस्टल क्लियर मैनर। जब तक आपके दिमाग में वो क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट आपके खून में न घुस जाए, आपके एक ऐसे जहन में न घुस जाए, जब तक आपको कोई फॉर एग्जांपल नींद में से उठा के भी पूछे कि भैया ये जो एक ऐसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होता है, या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, या कास्केडिंग इफेक्ट क्या होती है, अगर आप जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। Yes or no? So my dear students, this is how the difference is getting created between you and the topper. However, कोई भी टॉपर ये सोच के साथ पढ़ाई नहीं कर पाता, या किसी को पता ही नहीं होता है कि वो टॉप 1 रैंक लेकर आएगा। टॉपर वो होता है जो ये सोच के जाता है कि मैं टॉप से 1000 में आऊँगा, अच्छे से मेहनत करूँगा, टॉप 500 में आ जाऊँगा, टॉप 500 में से मैं टॉप 200 में आ जाऊँगा। ये उसको पता है टॉप 100 तक का भी कोई टारगेट कर सकता है, ठीक है, पर बस हम उतना ही सीमित रखते हैं। 1 तक का तो भाई भगवान की देने, जो भगवान दे दे अच्छी बात है, पर मेहनत करेंगे, सही बदलाव लाएंगे हमारे अंदर। ये बदलाव आपको चाहिए, ठीक है। क्या दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ रही है? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए कि आपको अपनी लाइफ में ऐसी क्या हैबिट बदलनी है, ऐसा लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाना चाहिए जिसकी वजह से आप 2022 क्लैट का एग्जाम आसानी से क्रैक कर देंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।